यह है गोल्ड का चार्ट, डेली चार्ट है, आप देख सकते हो। यह है फ्राइडे की कैंडल, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे मार्केट ओपन हुई थी 1717 1718 के आसपास। गोल्ड ने हाई बनाया 1735 का, और 1735 से लेके 1655 तक, यानी ऑलमोस्ट $80 की जो है सेलिंग अपने पीक से आई है लास्ट वीक। एक बहुत अच्छी सेलिंग, जैसे मैंने कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, डॉलर इंडेक्स की वजह से भी आई। डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपको देख के आइडिया आएगा। यह है डॉलर इंडेक्स फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे ज़बरदस्त 107.70 से तकरीबन 110 तक चला गया था। तो मेन जो ये आप देख पा रहे हो, मेन जो ये वजह है, ये हमारी डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स के जो राइज है, राइज की वजह से हमारा गोल्ड प्राइसेस में क्रैश आया। आप ये देख सकते हो, गोल्ड में जो क्रैश आया ये आया। आप एग्जैक्ट कैंडल पे ध्यान मत दीजिए, ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए, दोनों की बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ के आप देखोगे बिल्कुल ऊपर जा रही है ये वाली, और यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल नीचे आ रही है। तो इस वजह से हमारा गोल्ड प्राइस में से ज़बरदस्त सेलिंग आई है, और बॉन्ड यील्ड भी तकरीबन 8.5% के आसपास हो गई थी। अभी $1674 के आसपास चल रहा है। अगले हफ्ते फेड इवेंट तो है ही, और काफ़ी एक दो इवेंट और हैं जिसे हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वापस से चार्ट्स पे आते हैं। जो सारे टाइमिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो सारे टाइमिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है, और सिर्फ मेजर डेटा ही मैं आपको हाईलाइट करूँगा। देख लेते हैं। मंडे कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ब्रिटेन की छुट्टी है, जापान की छुट्टी है। ट्यूसडे ऑस्ट्रेलियन मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट हैं, वो सुबह ही सुबह आ जाएंगे। कनाडा की सीपीआई है, तो इसको ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं है अपने को। बिल्डिंग परमिट्स हैं यूएस के 6 बजे। उसके बाद 10:30 बजे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। उसके बाद वेडनेसडे है हमारा सबसे बड़ा एक्शन डे। 11:30 बजे फेड का अनाउंसमेंट आएगा, कितने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, 75 बीपीएस का वो है। उसके बाद 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसका अनाउंसमेंट का जो है कितना रेट हाइक हुआ है वो तो आपको मैं ट्विटर पे और टेलीग्राम पे बता ही दूंगा। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अगर कुछ सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं उसी टाइम बता दूंगा, अदरवाइज थर्सडे के सुबह के वीडियो में आपको दिख जाएगा। आई विल एडवाइस कि इस दिन रात को कोई पोजीशन होल्ड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, बीट कमोडिटी और बीट इक्विटी। उसके बाद थर्सडे को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट है, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। उसके बाद भाई साहब ब्रिटेन का एमपीसी बैंक वोट्स है। इसका मतलब ये होता है कि कितने लोग रेट हाइक के पक्ष में है, यानी फेवर में है, और कितने लोग रेट हाइक के पक्ष में नहीं है। तो ये वोट का डिसीजन पता चलेगा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे 6 बजे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा। फ्राइडे को जर्मन का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर है। जर्मनी के नंबर इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज दैट इज़ जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी एंड वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में भी आती है। उसके बाद ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स सर्विसेज नंबर्स यूएस के भी हैं। और उसके बाद 11:30 बजे फेड की चेयरमैन की स्पीच भी है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक के इवेंट ज़्यादा हैं, डेटा के इवेंट थोड़े से कम हैं, तो थोड़े से ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल बैंक्स के ज़्यादा इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक। चार्ट्स पे आते हैं। 1674 के आसपास की क्लोजिंग दी है। ऑब्वियसली 1680 हमारा जो सपोर्ट था, बहुत दिनों से जो हमारा एक सपोर्ट काफ़ी साल से बचा रहा था। आप ये देखो, इनफैक्ट 20 से बचा रहा था, यहाँ से जो बचा रहा था अब जो है बचाने के लिए नहीं है। एक वैसे एक छोटा सा सपोर्ट ये भी है, यहाँ से भी एक बार बाउंस आया 1673 का, बट इसको देखना पड़ेगा। वी विल चेक, अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं आपको इंट्राडे वीडियो में कन्वे कर दूंगा। फिलहाल 1674 के आसपास की क्लोजिंग दी है, तो फटाफट देख लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट किया है अगले हफ्ते के। 1745 1735 का रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ का, इसके ऊपर जाता है और क्लोजिंग देता है। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग देने की आवश्यकता है, क्लोजिंग देने की ज़रूरत है। 1745 के ऊपर की क्लोजिंग 1800 तक के लिए डोर खोल देगी। 1630 हमारा एक बहुत ही डेलिकेट सपोर्ट है। 1630 के नीचे की क्लोजिंग 1580 और $1500 तक के लिए रास्ते खोल सकती है। फिलहाल गोल्ड वीक जोन में है, तो ख्याल रखिएगा। MCX के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आप ज्वाइन का बटन दबा के देख पाओगे। ये सिल्वर का चार्ट है। 1 मिनट वापस गोल्ड पे आते हैं। 5 दिन में से 1 2 3 4 5, एक मंडे और एक फ्राइडे हमारी छोटी छोटी ब्लू कैंडल है। यह है फ्राइडे की कैंडल,
थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे की जो कैंडल है उन ऑलमोस्ट $20 तक चला गया था, ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। $20 के बाद थोड़ी सी उसके अंदर ऑफकोर्स एक सेलिंग ज़रूर आई। एक और छोटा सा डिफरेंस गोल्ड और सिल्वर के चार्ट में यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट का जो विक है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, सिल्वर की जो रिकवरी है वो ज़बरदस्त है। इनफैक्ट सिल्वर की रिकवरी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे हुई है, गोल्ड की थोड़ी सी नीचे आके हुई है। तो सिल्वर ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। 1962 की क्लोजिंग दी है, ज़बरदस्त पॉजिटिव जोन में है। इसीलिए थोड़ा सा एक और हेजिटेशन हो रहा है गोल्ड को पोजिशनल सेलिंग में जाने के लिए कि सिल्वर में ज़बरदस्त तेज़ी है, सिल्वर ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड प्राइसेस को। इसलिए एक छोटा सा हेजिटेशन इस रीज़न से भी है कि या तो दोनों सिंक हो जाएं, सिल्वर भी वीक हो जाए गोल्ड के साथ साथ, या फिर गोल्ड पॉजिटिव हो जाए सिल्वर के साथ साथ, तब हम कोई फ्रेश ट्रेड लेंगे। अदरवाइज फ्रेश ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन रहेगा ही। तो चलिए नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। $17.80, 1780 का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो तैयार हो जाइएगा $16 के लिए। $20.60 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है $22 और $23 के लिए तैयार हो जाइएगा। फिलहाल सिल्वर का ट्रेंड गोल्ड से कॉन्ट्राडिक्ट है, पॉजिटिव जोन में है, तो ख्याल रखिएगा। क्रूड ऑयल पे आते हैं। वैसे सारे लेवल दे दिए हैं मैंने कम्युनिटी पोस्ट में MCX वालों के लिए, अगर आप MCX में काम करते हो तो वो देख सकते हो। ये है क्रूड ऑयल। एक बार $82 का $82 से वापस से $129 तक चला गया था। अब देखना यह है कि ये $82 या $80 रहता है कि नहीं रहता है। इवन दो ये जब बुल रन शुरू हो रहा था वॉर से पहले का, तब का चार्ट है, बट अगेन वी विल कंसिडर दिस अ वेरी गुड सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से भी एक बार बाउंस जैसा लग रहा है। इवन दो इतनी अच्छी रिकवरी आई नहीं है, $90 के ऊपर अभी भी क्लोजिंग हुई नहीं है, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। $90 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो थोड़ा सा एक रिकवरी की उम्मीद है क्रूड ऑयल के अंदर, इवन दो इसका ट्रेंड अभी भी वीक है। बट एक मेजर रेजिस्टेंस जो अभी आपको दिखेगा वो ही है, उसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है एक नए बुल रन की शुरुआत हो सकती है क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर। रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है देखते हैं। 9550, 9550 का इसका रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है मैनेज क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो फिर हो जाइए तैयार $100 और $110 के लिए। 7930, 7930 का एक बहुत ही डेलिकेट सपोर्ट है। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो हो जाइए तैयार $75 और $70 के लिए। फिलहाल क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों वीक जोन में है, सिल्वर पॉजिटिव जोन में है। नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, तो ख्याल रखिएगा। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। MCX वालों के लिए पेड टेलीग्राम चैनल है, फॉरेक्स वालों के लिए व्हाट्सएप है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो या आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कर सकते हैं, शेयर का बटन भी है इसमें। लाइव मार्केट के अपडेट्स मैं ट्विटर पे देता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो मेरा ट्विटर लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट ट्विटर पे तो मैं ज़्यादा ही अपडेट देता हूँ। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आई थिंक आज हमारी जूम कॉल भी है रिगी के ग्रुप वालों के लिए, तो अगर रिगी के ग्रुप वाले हैं तो आज शाम को जूम कॉल पे मिलेंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय।